प्रोटीन से भरपूर, टेस्टी और चटपटा। इस नाश्ते को एक बार बनाने के बाद से ना दोबारा आप जरूर से बनाएंगे, क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी और चटपटा लगता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक बाउल लिया है और बाउल में हम लेंगे 1 कप सोया चंक्स। यहाँ पे मैंने बड़ा वाला सोया चंक्स लिया है। अगर आपके पास छोटा वाला है ना तो उससे भी आप ये नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। पानी को थोड़ा ज़्यादा गर्म कर लेंगे और इसमें हम 2 कप जितना पानी ऐड करके और इसे बढ़िया से पानी में डिप कर लेंगे स्पून की सहायता से। गर्म पानी ऐड कर लेंगे तो सोयाबीन जो है 10 मिनट में फूल जाएगा। तो अच्छे से पानी में डिप करने के बाद से ना हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे, जिससे कि ये बढ़िया से फूल जाए। अब हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम लेंगे 1 कप गेहूं का आटा। इस नाश्ते को हम गेहूं के आटे से बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपको मैदे से बनाना है तो आप मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप गेहूं के आटे से बनाएं तो ज़्यादा हेल्दी होगा। छोटी चौथाई चम्मच नमक ऐड करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो नॉर्मल जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं, बस उसी तरह से हमें सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। आटे को हम अच्छे से मसलते हुए गूंथ लेंगे। तो ये हमारा जो डो है रेडी हो गया है। अब हम इसे कवर करके साइड में रखेंगे। और जो सोयाबीन हमने भिगा के रखा हुआ था, तो देखिए सोयाबीन जो है बढ़िया से फूल चुका है। इस जो पहले से इसका साइज है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। तो अब हम इसे पानी से निकाल लेंगे और पानी से निकाल कर इसका जो पानी है ना, इसे अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहने देना है। तो इस तरह से हाथ से दबाते हुए इसका पूरा पानी निचोड़ लेना है और इसे हम ऐड करेंगे ग्राइंडिंग जार में। तो सभी सोयाबीन को पानी निचोड़कर जार में ऐड कर लेंगे। साथ में ही हम इसमें ऐड करेंगे 3 हरी मिर्च, 4 लहसुन की कलियां और आधा इंच अदरक, और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसमें हमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना है, इसे हमें ऐसे ही ग्राइंड करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से ये दरदरा सा दिख रहा है। बस सोया चंक्स जो है ना ग्राइंड होने के बाद से थोड़ा सा दरदरा सा दिखता है, लेकिन एकदम फाइन पेस्ट हमें नहीं बनाना है, ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है। अब हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए हम इसमें ऐड कर लेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा और 1 बारीक कटी हुई प्याज। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और प्याज को चलाते हुए हम भूनेंगे। थोड़ा सा प्याज को सॉफ्ट होने तक और हल्का सा कलर चेंज होने तक प्याज को हमें चलाते हुए भूनना है। तो आप देख सकते हैं प्याज जो है भून चुका है। हमें इसका बहुत ज़्यादा कलर नहीं चेंज करना है। अब हम गैस का फ्लेम लो कर लेंगे और जो सोया चंक्स हमने ग्राइंड करके रखा हुआ है ना, उसे हम कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। और साथ में इसमें हम थोड़े से मसाले ऐड कर लेंगे फ्लेवर के लिए। तो हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, और सभी चीज़ों को अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। और इसे हम लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, जिससे कि सोयाबीन को पानी में हमने भिगाया हुआ था ना, तो इसमें मॉइस्चर रहता है। तो इसे हम लो फ्लेम पे धीरे धीरे भूनेंगे तो इसका जो मॉइस्चर है ना वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहने देना है। तो इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए भूनेंगे। अगर इसे हम नहीं चलाएंगे तो ये कढ़ाई में जलने लगेगा। तो इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है। तो देखिए अब सोयाबीन का जो मॉइस्चर है ख़त्म हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। ये जो डो हमने लगा के रखा है बढ़िया से सेट हो गया है। इसे एक बार इस तरह से मसल लेंगे और रोटी बनाने वाला चकला लेंगे। इस पे हम एक लोई लेंगे। लोई जो है हमें रोटी के बराबर लेनी है। जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, उसी साइज का लोई लेंगे, गोल करेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करके और इसकी हम नॉर्मल जैसे रोटी बनाते हैं वैसे ही रोटी बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने ये रोटी रेडी कर लिया है। अब जो सोयाबीन का हमने स्टफिंग तैयार किया है ना, 2 बड़े चम्मच रोटी के ऊपर इस तरह से साइड में रखेंगे। सेंटर में नहीं रखना है, थोड़ा किनारे पे रखना है और इसे हाथ की सहायता से बढ़िया से इस तरह से सेट कर लेंगे। और फिर इसे एक साइड से इस तरह से उठाते हुए फोल्ड करेंगे। ज़्यादा नहीं फोल्ड करना है, थोड़ा ही फोल्ड करना है और उसे अच्छी तरह से सेट कर लेना है। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करने के बाद से फिर एक साइड से उठाते हुए हम इसका रोल बनाकर तैयार करेंगे। तो ये जो सोयाबीन की स्टफिंग है ये थोड़ी सी सूखी हुई है यानी ड्राई है, तो इसको बढ़िया से समेटते हुए हमें रोल बनाना है जिससे कि ये बाहर ना निकले।
तो ये देखिए रोल जो है बनके तैयार हो गया। अब इसे हम इस तरह से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए थोड़ा सा सेट कर लेंगे कि रोल जो है एकदम परफेक्ट सेट हो जाए। तो ये हमारा रोल जो है देखिए बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे प्लेट में रख लेंगे और बाकी के बचे हुए आटे का भी हम इसी तरह से रोल बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए 4 रोल बनाकर तैयार कर लिया है। अब इस रोल को हम स्टीम करेंगे। तो इसके लिए हमने कढ़ाई में पानी गर्म होने को रखा है। जाली वाले प्लेट को हमने ऑयल से ग्रीस करके रखा हुआ है और इस पे हम रोल को ऐड करके कवर करेंगे और 15 मिनट तक स्टीम करेंगे। 15 मिनट के बाद से देखिए एक बढ़िया से स्टीम हो चुका है। अब ये अच्छी तरह से पक चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा होने देंगे। हम एक छोटा बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा, 2 से 3 पिंच नमक ऐड कर लेंगे, 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल, आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, छोटी चौथाई चम्मच कलौंजी के बीज, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो एक बार में ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, बढ़िया से मिक्स करना है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने देना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इसकी हम गाढ़ी स्लरी बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए स्लरी जो है रेडी हो गया है और जो रोल हमने स्टीम किया है रोल भी ठंडा हो गया है। तो नाइफ की सहायता से इसे हम इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे। तो एक रोल से हम 2 पीस बनाकर तैयार करेंगे। इसके हमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस नहीं करने हैं क्योंकि हम इसे 2-3 कट लगा देंगे ना तो जो सोयाबीन की स्टफिंग है ना वो बाहर आ जाएगी। तो इसी तरह से हमें बस एक रोल से 2 पीस ही बनाकर तैयार करना है। अब इस रोल को हम क्या करेंगे कि जो स्लरी हमने बनाई है ना स्लरी में डिप करेंगे और बढ़िया से स्लरी में डिप करने के बाद से इसे स्लरी से निकाल कर और गरम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑयल को हमने अच्छे से गरम कर लिया है। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। रोल को स्लरी में डिप करके पैन में ऐड कर लेंगे और फिर इसे बढ़िया से चारों तरफ घुमाते हुए एकदम बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो स्लरी में डिप करके जब आप इसे फ्राई कर लेंगे ना तो एकदम बढ़िया ये क्रिस्पी और कुरकुरा हो जाता है और जो इसमें हमने सोयाबीन की स्टफिंग डाली है वो भी खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। तो देखिए इसे इस तरह से घुमाते हुए हमने बढ़िया से फ्राई कर लिया है और इसका जो कलर है ना वो भी एकदम परफेक्ट आ गया है और एकदम ये क्रिस्पी और कुरकुरा हो गया है। तो इस तरह से नाश्ते को बनाकर ना आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चों को रोज रोज रोटी सब्जी खाना पसंद नहीं होता तो बाहर की चीजें खाने की जिद करते हैं। तो घर में ही आप उन्हें कुछ हेल्दी तरीके से चटपटा बनाकर दे सकते हैं जो उन्हें खाने में मजा भी आएगा और वो उनके लिए हेल्दी भी होगा। तो अब हम इसे निकाल कर प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और बाकी के बचे हुए रोल को भी हम फ्राई करके ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी रोल जो है फ्राई करके ले लिया है। आप देख सकते हैं, देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी और कुरकुरा बना है और खाने में बेहद ही चटपटा। तो फ्रेंड्स आप भी इस रोल की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिए। यकीन मानिए आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।